2023 तक, जिसमें अपन के टोटल 10 क्वेश्चन है। सेकंड वन, ये नीट 2023 का है, ऑल इंडिया। यंग फॉर यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 statements are given below. If screen is moved away from the plane of slits, angular separation of the fringes remains constant. ये पूछा है कि अगर हम लोग स्लिट्स को स्क्रीन से दूर कर दे तो जो एंगुलर सेपरेशन होता है फ्रिंजेस का वो कांस्टेंट रहता है क्या? तो इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर, जस्ट अ मिनट, एंगुलर सेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना लैम्डा बाई डी के इक्वल। ठीक है, हम लोग यहाँ से दिख रहा है कि एंगुलर विड्थ जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे डी है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके इंडिपेंडेंट है, डी के इंडिपेंडेंट है, तो ये अपना कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये अपना सही है। ठीक है, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases. तो इसमें हम लोग को यहाँ पे पता है कि एंगुलर सेपरेशन जो है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग एंगुलर सेपरेशन, ये पूछा एंगुलर सेपरेशन जो डिक्रीज हो जाएगा क्या? अगर हम लोग यहाँ पे देखो रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, अगर हम लोग वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो अपना एंगुलर सेपरेशन भी तो इंक्रीज होगा, बट यहाँ पे जो वो अपना गलत हो जाएगा, तो अपना वो ऑप्शन सही होगा। ऐसा लिखा होगा स्टेटमेंट 1:2 and second is false. Question 2. After passing through a polarizer, a linearly polarized light of intensity I is incident on an analyzer, making an angle of 30 degree. With that of the polarizer, the intensity of light emitted from the analyzer is. ये पोलराइजर से जब हम लोग करते हैं ना इसको पास, तो अपना जो भी शुरू में रहता है उसका हाफ हो जाता है। ये पोलराइजर का होता है, बट यहाँ पे अपन को पूछा एनालाइजर का, तो यहाँ पे अपना मॉल्स लॉ लग जाता है, जो होता है अपना I इक्वल्स टू आई नॉट, मतलब पोलराइजर से पास करने के बाद जितना है वो कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, ये क्या है अपना, ये एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को तो ये दिया है इंटेंसिटी आई ही दिया है, तो ये आई हो जाएगा, और ये हम लोग को पता है कॉस 30 डिग्री होता है 3/2, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, तो हम लोग का आ जाएगा 3i/4, क्योंकि रूट तो हट जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3. इफ द स्क्रीन इज मूव्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन द, पूछा इनमें से क्या अपना सही होगा। ठीक है, जब हम लोग को ये फॉर्मूला पता है फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ का अपना फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि जब स्क्रीन मूव कर रहा है दूर स्लिट से, ठीक है, तो ये अपना डी जो होता है ना वो अपना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जब इंक्रीज होगा तो अपना बीटा भी इंक्रीज होगा, ये क्या होता है अपना फ्रिंज विड्थ होता है, तो इसमें क्या होगा सेपरेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजेस इंक्रीज, ये होगा अपना करेक्ट आंसर। Question 4. In a Young's double slit experiment, a student observes 8 fringes in a certain segment of a screen when a monochromatic light of wavelength 600 nanometer, lambda 1 मान लेते हैं, 600 nanometer ये given है। ठीक है, if the wavelength of light is changed to 400 meter, lambda 2 मान लेते हैं, 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, देखो आप लोग यहाँ पे n1 अपन को दे रखा है 8 और n2 अपन से फाइंड करने को बोला है। ठीक है, और एक ये होता है ना वेवलेंथ जो होता है अपना वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ऐसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, दिस नंबर ऑफ फ्रिंजेस n1 है, ये फ्रिंज विड्थ बीटा 1 है, फिर ये n2 है और ये बीटा 2 है। ठीक है, यहाँ पे अपन को बोल रखा है सेम रीजन, सेम रीजन मतलब जो d होगा d1 इक्वल टू d2 होगा। ठीक, तो ये
फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है अपना, लैम्डा डी बाई डी। तो जब सेम रीजन d1 इक्वल टू d2 है, ये तो ये जो होगा ये अपना कट जाएगा दोनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 है, इधर लैम्डा 2 है, और ये n2 था पहले से और ये n1 था पहले से, तो वही सेम चीज आ गया n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। और वही चीज यहाँ से भी आता जो हम लोग करते हैं। तो बस अपन को n2 फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यूज दे रखी है। n2 इक्वल टू n1 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब वैल्यूज को पुट कर देंगे। n1 कितना दे रखा है 8, लैम्डा 1 कितना 600 नैनोमीटर, नैनो है तो 10 टू पावर माइनस 9 हो जाएगा, तो 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। और यहाँ पे 400 नैनोमीटर है तो 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपन का आंसर 12, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट interfere and produce fringe patterns on a screen. For central maximum, the phase difference between the waves will be। सेंट्रल मैक्सिमम में पार्ट डिफरेंस होता है, पार्ट डिफरेंस पीडी मतलब पार्ट डिफरेंस अपना 0 होता है, ठीक है। और हमको एक रिलेशन पता है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस, जो ये होता है डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ये अपना पार्ट डिफरेंस है और ये अपना फेज डिफरेंस है। और सेंट्रल मैक्सिमम अपना पार्ट डिफरेंस 0 होता है। तो जब यही 0 हो गया तब तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, तो डेल्टा फाइव भी अपना 0 हो जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर है। 6, द ब्यूस्टर एंगल्स आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी। ये अपना ये होता है, इसको आप लोग डायरेक्ट रिमेंबर कर लो क्योंकि ये पूछ सकता है कभी भी। In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is half and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes। यहाँ पे अपन को गिवन है कि कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन जो है अपना वो हाफ हो जाता है, मतलब स्मॉल डी अपना d/2 हो जाता है, ठीक है। और क्या बोल रखा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल, मतलब कैपिटल डी अपना जो होता है वो 2d हो जाता है, ठीक है। पहले d था वो 2d हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब अपन को फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है, तो ये बीटा इक्वल टू अपना क्या होता है लैम्डा डी बाई डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बीटा डैश न्यू निकाल लेते हैं अपन, लैम्डा तो कॉन्स्टेंट ही है, डी अपना कितना हो गया 2d हो गया, और ये डी क्यों ना d/2 हो गया, ठीक है। ये 2 को ऊपर भेजेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स लैम्डा डी बाई डी आ गया, और लैम्डा डी बाई डी क्या है अपना बीटा ही है, तो ये 4 बीटा हो गया, मतलब जो न्यू आया फ्रिंज विड्थ वो 4 टाइम्स हो गया इनिशियल के, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस अपना 0 है, फेज डिफरेंस इनिशियल जो है अपना 0 है, ऐसा बोल रखा है। बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमम हैज पार्ट डिफरेंस। फिफ्थ मिनिमम का पार्ट डिफरेंस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अपना डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये मिनिमम पूछा है, फिफ्थ मिनिमम पूछा है, ठीक है। तो मतलब n इक्वल्स टू अपन को 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, 5 इंटू 2 10-1, इसको कर लेंगे अपन तो आएगा 9 लैम्डा बाई 2, इसको सॉल्व कर लेना तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ये 9 लैम्डा बाई 2 लिखा है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस आप लोग को ये फॉर्मूला पता हो। बस आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2n+1 हो ना तो फिफ्थ मिनिमम के जगह n इक्वल टू 4 लिखना, तब जब सॉल्व करोगे तो वही सेम आएगा। क्वेश्चन 9, एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा in the Fraunhofer diffraction for lambda equals to 6000 angstrom is theta naught. When the same slit is illuminated by another monochromatic light, the angular width decreases by 30%. The wavelength of the light is, हम लोग को wavelength फाइंड करना है, ठीक है। इसमें हम लोग को लैम्डा 1 दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और लैम्डा 2 अपन को फाइंड करना है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ये देखो
ये जो होता है ना, यहाँ पे देखो आप लोग, एंगुलर विड्थ जो है ना 30% से डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक। तो अपन लेट कर लेते हैं, जो इनिशियल में एंगुलर विड्थ था ना उसको अपन 100 मान लेते हैं, ठीक है। फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ जो भी है 100 मान लेते हैं। तो जब डिक्रीज हो जाएगा, 30% डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, 30% डिक्रीज हो गया, 100 - 30 कर दोगे तो 70 आ जाएगा, ठीक। ये B1 है, ये अपना B2 है, ठीक है। और हम लोग को पता है ये होता है इसका फॉर्मूला 2 लैम्डा/d, ओके। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी तो अपना कांस्टेंट है, मतलब सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बीटा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा के, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को λ2 फाइंड करना है, λ1 और सब दे ही रखा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। β1/β2 इक्वल टू λ1/λ2। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो अपना λ2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इसको अपन रखते हैं, इसको रखेंगे यहाँ पे, वैल्यू पुट करेंगे, β1 की जगह 100, β2 की जगह 70, λ1 की जगह 6000 और ये λ2। तब इसको काट पीट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4200 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी। Question 10. In a double-slit experiment, when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2. Angular width मतलब बीटा अपना इनिशियली 0.2, ठीक है। What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? जब वाटर में अपन कर देंगे ना, तो पानी में डाल देते हैं ना, ठीक है। तो अपना ये जो होता है एंगुलर विड्थ, वो क्या हो जाता है, इनिशियल विड्थ अपॉन म्यू, ठीक है, उसके म्यू के इक्वल हो जाता है, ठीक। तो बस इनिशियल अपने आप को कितना दे रखा है, 0.2, ठीक। और वाटर का म्यू कितना दिया, वाटर का 4/3। बस इसको सॉल्व कर देंगे अपन, और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.15 डिग्री। ये हो जाएगा अपना आंसर। ये सब बस आप लोग को फंसाने के लिए दिया है। अगर आप लोग को डायरेक्ट पता है, जब अगर अपन किसी मीडियम में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो अपना जो फ्रिंज विड्थ मतलब एंगुलर विड्थ जो होता है वो इनिशियल बाई 2 हो जाता है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे।